हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2024। कोटा यूनिवर्सिटी पहली बार ही बीएड जैसे एग्ज़ाम में सेमेस्टर एग्ज़ाम करा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे दिमाग में बातें चल रही होगी कि सब चीज़ें तो ठीक है, पर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर कैसे आने वाला है, ये दिमाग में सबकी ही रहती है। तो इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कोटा यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। टाइम टेबल आपके पास होगा ही, एडमिट कार्ड में भी आ गया होगा, है ना। तो आप एक बार एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। उसके बाद देखो, एग्ज़ाम पेपर में जो होता है, सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, सभी को पता है। पहली बार ही बीएड में सेमेस्टर लग रहा है, ये भी सभी को पता है। अब देखो, सिलेबस आप लोगों को डाउनलोड करना है, कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से ही ये डाउनलोड करना है। उसमें आप लोगों को 2023-24 लिखा हुआ मेंशन होगा। और आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि ये सेमेस्टर का, बीएड सेमेस्टर का ही, सेमेस्टर फर्स्ट का ही यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, कोटा यूनिवर्सिटी बेकायदा लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद नीचे जाते जाना है आपको, नीचे चलते जाइएगा, चलते जाइएगा। ठीक है, यहाँ चलते जाना है। स्कूल इंटर्नशिप आ गया। इसके बाद देखो, ये देखो, इसको एक बार मैं अच्छे से वापस से समझा देता हूँ। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आपके 4 पेपर होंगे सेमेस्टर में, और सेमेस्टर में कभी भी फेल नहीं होते। कोई एब्सेंट रह जाता है तो अगले सेमेस्टर में वो दे सकता है पेपर। ठीक है, जैसे पहले सेमेस्टर में अगर कुछ भी दिक्कत आती है, जैसे एब्सेंट रह गया या फिर बैक आ गई, तो वो थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में, अगर बैक आ जाती है या एब्सेंट रहता है तो फोर्थ सेमेस्टर में कवर कर सकते हैं। ये बात सही है। अब देखो, 4 पेपर आपके लगेंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग का, और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का। 3 घंटे के आपके पेपर लगने वाले हैं। टाइमिंग आपको पता चल ही गया होगा, और डेट भी पता चल गई होगी एडमिट कार्ड के हिसाब से। इंटरनल एक्सेस होता है, मतलब कि कॉलेज की तरफ से आपको 30 नंबर दिए जाते हैं। जैसे आप 11वीं 12वीं में पढ़ते थे तब आपको 20 नंबर में से 18-19 दिए जाते थे, वैसे ही ये सेम पोर्टल है। ठीक है, 30 नंबर में से आपको 25 से ऊपर दे ही देंगे कॉलेज वाले। बात करते हैं एक्सटर्नल एक्सेस की। इस ये होता है एक रिटर्न एग्जाम, जिसमें 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 3 घंटे आपको लगने हैं, और आपको 35 पेज की कॉपी दी जाएगी। आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो सारी बातें करेंगे। ठीक, टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर होते हैं। 4 पेपर के 400 मार्क्स हो गए। अब आपको एक बात और बता दूं, जो बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 70 में से आपके आने चाहिए 28 मार्क्स से ऊपर, और 30 में से आपको कॉलेज वाले देना चाहिए 12। तो कॉलेज वाले तो आपको पास कर ही देंगे। ठीक है, 12 से ऊपर, 25 से ऊपर देंगे, और भी 70 में से आपको 28 से ऊपर नंबर लाने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ये कोई माइनस मार्किंग वाले एग्जाम नहीं हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, कंपटीशन टाइप एग्जाम नहीं है, ये कॉफ़ी भरने वाले एग्जाम। तो कॉफ़ी भरने का, कॉफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से लिखने का, और 3 घंटे में 35 पेज में से 30 प्लस पेज भरने का भी आपको नंबर मिलता है। बात करते हैं अब आगे, EPC 01, EPC 02, EPC 03 और माइक्रो टीचिंग की। ये क्या है, आपकी इंटर्नशिप की डायरियाँ हैं, जो 50-50-50-50 4 बार 50 नंबर के हैं ये। तो 200 नंबर ये होते हैं, और 400 नंबर ऊपर एग्जाम में हो जाते हैं चारों पेपरों में। तो 600 नंबर टोटल बनते हैं। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सेकेंड सेमेस्टर से तो आपको क्या ही लेना देना है, अभी हाल फिलहाल कोई मतलब नहीं है सेकेंड सेमेस्टर का। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर जो आपका होगा, 70 नंबर का जो आपका पेपर लगने वाला है, वो किस टाइप से आने वाला है, कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे, छोटे आएंगे, बड़े आएंगे, क्या प्रोसेस है। ठीक है, CBCS स्कीम पर ये पेपर होगा। हिंदी में मैं आप लोगों को क्लियर समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी आप लोगों को पढ़ के सुना दूंगा। स्टोरी है नॉर्मल सी। देखो, थ्योरी पेपर्स विल कैरी ए वेटेज ऑफ 100 मार्क्स। अब देखो, 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, out of which 70 marks will be for external university examination and 30 marks will be for internal assignment, जैसे कि सेशनल हो गया और मिड टर्म टेस्ट हो गया, इनसे रिलेटेड बातें होगी। तो 30 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, उसकी आप चिंता मत करो। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर में से 70 का तो पेपर होगा लिखित, और 30 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं आगे, EPC की जो डायरियाँ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और माइक्रो टीचिंग, इनके 50-50-50-50 नंबर, 200 नंबर आपके होते हैं।
अब देखो, द फाइनल यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जामिनेशन पेपर फॉर 70 मार्क्स, जो रिटर्न एग्जाम आपका होगा वो 70 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपका होगा। अब उससे रिलेटेड बातें आपको बता रहा हूँ, पेपर कैसा आएगा, कैसे आपको हल करना है ना। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, बीएड के जो पेपर हैं आपके 4 पेपर अभी सेमेस्टर फर्स्ट के, ये राजहंस की सीरीज और सम्राट की सीरीज में से आप पढ़ के जाओ, बढ़िया मार्क्स आपके आएंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विल बी 1 क्वेश्चन विद 10 पार्ट्स हैविंग 2 पार्ट्स फॉर्म ईच यूनिट विद नो इंटरनल चॉइस। यानी कि आप लोगों के 10 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन वो उठाने वाले हैं। 5 यूनिट आपकी हो जाती है तो 2-2 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन वो पूछेंगे। 10 क्वेश्चन में से द वेटेज ऑफ ईच पार्ट इज 2 मार्क्स, हेंस द टोटल वेटेज ऑफ दिस सेक्शन इज 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का आपका टोटल वेटेज रहने वाला है, ठीक है ना। तो मतलब 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स आपके होते हैं 20 सेक्शन ए में। तो अब सेक्शन बी की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, देखो देयर विल बी 5 क्वेश्चंस विद 1 क्वेश्चन फॉर्म ईच यूनिट विद इंटरनल चॉइस मे हैव सब डिवीजन। यानी कि 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन अथवा में आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे 1 यूनिट के, वो अथवा में होंगे, 2 क्वेश्चन में से 1 करना है। तो 10 क्वेश्चन है, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके करने हैं, कॉपी में लिखना है। तो इस टाइप से आपका वेटेज रहेगा, टोटल मार्क्स 50 होंगे, है ना। 10 क्वेश्चन आएंगे, सही बात है, अथवा में आएंगे, उसमें से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, तो टोटल हो गए 50 नंबर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बस इसी टाइप का कुछ आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, ये आपको फॉलो करना है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी पूरी भर के आना है। 35 पेज आते हैं तो 30+ पेज भर के आने हैं 3 घंटे में। और जो ये सेक्शन बी है, ये पहले क्वेश्चन आप इसके कीजिएगा, बाद में सेक्शन ए के करने हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि 2 घंटे में ये बी पार्ट जो है वो पूरा क्लियर कर दो, आप लोग अच्छे से लिख दो। और कम से कम 6 या 5-6 पेज तो आपको लिखने ही है। 5-6 पेज का मतलब हो गया कि दोनों तरफ के मिला के 5-6 पेज, और ऐसे बात करें तो 3 पेज कम से कम लिखने हैं दोनों तरफ की बात करें तो, ठीक है। ये बी सेशन में क्योंकि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आप वेटेज देख लीजिएगा किस टाइप का आपको लिखना है, कितना लिखना है। सेक्शन ए की बात करते हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के हिसाब से आपको 5 या 10 लाइन आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपकी स्पीड बढ़िया है तो 10 लाइन लिख दो आराम से, अगर कम स्पीड है तो 5 लाइन लिख दो। इस टाइप से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और जितना लिखोगे उतने अच्छे ही मार्क्स आएंगे। बढ़िया टॉपिक वाइज बना के लिखो, बढ़िया एक एक चीज़ें समझा के लिखो, डायग्राम वाइज लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, सारी चीज़ें कवर करो, आराम से स्पेस छोड़ के लिखो, साफ सुथरे लिखो। एक वीडियो और बना रखी है, उसको ज़रूर देख के जाना, बीएड में कॉपी कैसे लिखनी है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। आपकी हेल्प के लिए ही हम लोग वीडियो बनाते हैं और आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं आप लोगों की। तो यही छोटी मोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों के लिए काम की थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, कॉपी अच्छे से भरिएगा। बार बार कह रहा हूँ, और फेल आप होंगे नहीं, सेमेस्टर में कोई फेल होता नहीं है। बैक आती है तो कोई बात नहीं, ऐसे आनी नहीं चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं, हो जाता है, एब्सेंट रह जाते हैं तो बैक आ जाती है, हो ना। ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा।